आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग दिन भर बांग्लादेश को लेकर के इतनी चिंता व्यक्त करते हैं कि बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश तक दे दिया कि मुस्तफिजुर रहमान, जो बांग्लादेश के बॉलर जिन्हें केकेआर ने खरीदा था, उनको रिलीज कर दिया जाए। रिलीज भी कर दिया, जबकि बांग्लादेश से हमारे अभी ऐसा कोई दुश्मनी शुरू नहीं हुई है। लेकिन वहीं हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको लेकर के तो कोई कार्रवाई होती नहीं। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कहते हैं। ये जो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिन लोगों का स्वागत सत्कार हो रहा है, जिन्हें कंधे पर बैठाया जा रहा है, जिन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, जिनको मिठाई खिलाई जा रही है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर या भारत चीन बॉर्डर से आ रहे होंगे, देश के सैनिक होंगे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और अब वो आए हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये वो अराजक तत्व हैं जिन्होंने 25 दिसंबर को रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की। क्रिसमस ट्रीज थे, उनको तोड़ दिया, सेंटा के पुतले तोड़े, लोगों से धर्म पूछा, धर्म पूछकर पिटाई की और कहा कि क्रिसमस नहीं मनाना है, और मॉल के अंदर जाकर के धार्मिक नारे लगाए। और उसके वीडियो सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व ने देखे। बड़े बड़े विदेशी अखबारों ने छापा कि किस तरीके से भारत में क्रिसमस पर इस तरीके का उपद्रव हुआ। जब सोशल मीडिया पे इन लोगों के उपद्रव की तस्वीरें वायरल हुई थी तो खाना पूर्ति के लिए इन पर कार्रवाई की बात कह दी गई कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हल्की धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इनको जेल भेजा गया और जेल से ये मात्र 8 दिनों में बेल पर बाहर आ गए। और जब ये बेल पर बाहर आए तो इनका स्वागत ऐसे हुआ कि जैसे ये जंग जीत करके आए हैं, जैसे इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसे मतलब उनको परमवीर चक्र देना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि आप एक गैर कानूनी काम करें, आप भारत के संविधान के खिलाफ काम करें, आप माहौल ख़राब करें और उसके बाद जब आए आप जेल से छूटकर तो आपको मालाएं पहनाई जाए। बिल्किस बानो याद है, जिनके साथ गुजरात में जब राइट्स हुए थे तो क्या हुआ था उनके साथ। और जब बिल्किस बानो के दोषी, उनको तो सज़ा सबको हो गई, उनको जेल से छोड़ा गया था और किस तरीके से उनको भी मालाएं पहना करके, टीका लगा करके उनका स्वागत किया गया था। तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई काम करे, अपराध करे और वो जब जेल से छूटे तो उसको हीरो बना दो। किस तरह का देश बनाते जा रहे हैं। और हम लगातार कहते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसको लेकर के इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सारे धर्मगुरु सड़क पर आ गए। अब धर्मगुरु क्रिकेट में घुस गए, बीसीसीआई को झुका दिया, केकेआर को झुका दिया। लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ बदतमीज़ी करने वाले, अल्पसंख्यकों के साथ बेहूदगी करने वाले, अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट करने वाले, हिंसा करने वाले जब जेल से छूटते हैं तो उनका स्वागत होता है। मतलब 6 कार्यकर्ता हैं कि सेंट्रल जेल रायपुर से छूटे थे तो बाकायदा इनकी आरती उतारी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया गया। ये मामला तोली बांधा क्षेत्र का है और 24 तारीख का ये मामला है। अच्छा, प्रशासन भी किस तरह नतमस्तक हो जाता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 27 दिसंबर को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। घंटों घंटों बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे कि उनके कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, वो तो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में जो जेल जाएगा वो वीर कहलाएगा। और ये सब वीर हैं। किसको पीट रहे हैं? निहत्थे लोगों को मॉल में जा कर के। महिलाओं किसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं? महिलाओं से कर रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? पुतले तोड़ रहे हैं। ये इनकी वीरता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को अपनी वीरता पे। अब
इन्होंने कंधे पर उठाया, परिवार के लोग भी वहाँ पहुँच गए, पदाधिकारी भी पहुँच गए। और जो बजरंग दल के ज़िला संयोजक, इनका नाम विजेंद्र वर्मा है, वो कह रहे हैं कि संगठन को अपने इन कार्यकर्ताओं पे गर्व है जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जेल चले गए। रवि वधवानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये तस्वीरें शेयर की। इसमें लिखा, धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु समर्पित बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता कल जेल से रिहा हुए। सब के सब शेर हैं मेरे कार्यकर्ता, गर्व है मुझे, देश का बल बजरंग दल। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हैं। 10 घंटे तक इन कार्यकर्ताओं ने 27 दिसंबर को प्रदर्शन किया कि उनके वीरों को, जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। पुलिस को तैनात करके माहौल ख़राब होने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये तो हालात हैं। पुलिस लाचार, प्रशासन लाचार। अच्छा, इन लोगों पर गिरफ्तारी भी हल्की धाराएं लगा के की गई हैं। आपराधिक साजिश की धारा लगाते, लोगों को पीटा गया, दोबारा ऐसा ना करते, डंडे मार रहे थे, सर पे लग जाता तो, मर जाता कोई तो, अटेम्प्ट टू मर्डर लगाते तो आसानी से जेल से रिहा नहीं होते। आप ऐसे तमाम मुकदमे लगा दो लोगों पर, और जो बाद में निर्दोष साबित होकर के आते हैं। तमाम केसेस हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई हुई है और वो फिर बाद में रिहा हुए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन पर तो हल्की धाराओं में दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि देश की जो छवि है वो तार तार हो जाए, प्रशासन पुलिस को फर्क नहीं पड़ता है। अब ये करीबन 30-40 कार्यकर्ता थे मैग्नेटो मॉल रायपुर में। इन्होंने 24 दिसंबर को प्रदर्शन किया था, अंदर घुस गए थे, तोड़फोड़ किया था, मॉल कर्मचारियों से जाति और धर्म पूछ करके उनकी पिटाई की थी, उनके साथ बदसलूकी की थी। और उस वक्त भी मैग्नेटो मॉल की जो मार्केटिंग हेड थी हैं आभा गुप्ता, उन्होंने बताया था कि मॉल बंद था, इसके बावजूद 50 से 100 कार्यकर्ता अंदर घुस आए। उनके हाथों में लाठी और हॉकी स्टिक थे। उन्होंने कर्मचारियों और मौजूद लोगों से पूछा कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, आपकी जाति क्या है। यहाँ तक कि आईडी कार्ड और बैच देखकर सवाल किए जा रहे थे। मार्केटिंग हेड कह रही थी कि उसके मॉल में जो तोड़फोड़ हुई है उसे 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा है कि नुकसान से ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है, हालात और बिगड़ सकते थे। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक काफ़ी तोड़फोड़ की जा चुकी थी। उनके मॉल का नाम खराब हुआ और तमाम इज्जत गई सो गई। पुलिस ने धारा 115(2), 190, 191(2), 324(2), 331(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ये लोग ब्लिंकिट के ऑफिस भी घुस गए थे और वहाँ पर भी जा कर के इन्होंने मारपीट की थी। अब ये सब सारी चीज़ें हुई। हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान को नए भारत बनाने की बात हो रही कि न्यू इंडिया नया भारत, न्यू इंडिया नया भारत। और न्यू इंडिया नए भारत में ये जो तस्वीरें आती हैं, तो आपको लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, नए इंडिया बन रहे हैं, अब जो इंडिया हम हैं उससे हम पीछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में तमाम रिएक्शंस आए हैं और रिएक्शंस तो हम आपको सुना ही देंगे, दिखाई देंगे। लेकिन हम उन बहनों से, उन माताओं से बात करना चाहते हैं जिनके ये बच्चे हैं, भाई हैं। आप इन लोगों को समझाइए, थोड़ा सेंसिटाइज करिए। आपके बच्चे जाकर के सड़क पर अराजकता कर रहे हैं धर्म के नाम पर। इनको धर्म का धा पता है? मेरा हिंदुत्व या मेरा धर्म बिल्कुल खतरे में नहीं पड़ता है कि अगर कोई क्रिश्चियन क्रिसमस मना रहा है चर्च में, और न मेरा हिंदुत्व मजबूत होता है चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने से, न मेरा हिंदुत्व मजबूत होता है मॉल में जाकर के सेंटा क्लॉज की पुतले तोड़ने में या निहत्थे लोगों के साथ बदसलूकी करने पर, उनसे मारपीट करने पर, उनकी जाति और धर्म पूछने पर। बल्कि मेरे धर्म के लिए ये एक शर्मनाक घटना है। जिस हिंदू धर्म में टॉलरेंस सबसे ऊपर आता है, भगवान राम जिनकी मर्यादा और उनकी जो सहनशीलता और उनकी न्यायप्रियता के लिए हम उन्हें पूछते हैं, अगर वो होते तो इन लोगों को क्या दंड देते जो सबरी के झूठे बेर खा लेते थे।
जो लगातार रावण से कहते रहे कि नहीं युद्ध नहीं, संधि संधि संधि, जब लास्ट में कोई चारा नहीं बचा तो युद्ध करने पहुंचे। तो शायद ये जो लोग हैं जिनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, जिनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, इन्हें हिंदू धर्म का धा नहीं पता। इन्हें धर्म सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, फिर जा कर के कहीं ये बात कर सकते हैं कि ये नए भारत में फिट बैठते हैं कहीं। लेकिन तब तक तो ये पूरी जो घटना है वो इतनी शर्मसार कर देने वाली है कि कुछ कहने को नहीं। आप लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, आप लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो पुतिन भी तो क्रिश्चियन है। प्रधानमंत्री मोदी तमाम विदेशों में जाते हैं, वहाँ बड़े राजदूतों से, बड़े प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, वो भी तो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन मुल्क जा कर के आप बिजनेस करते हैं, क्रिश्चियन मुल्कों में जा कर के आप उनके साथ उठते बैठते हैं, गले मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के से जाइए, बोलिए जा कर के कि ईसाई देशों के साथ आप ये सब ना करें। इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं। श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा है रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले संघी गुंडों की जमानत हो गई है और जोरदार स्वागत भी हुआ है। मुझे लगता है अगले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री को इनसे मुलाकात कर रात्रि भोज का आयोजन करना चाहिए। प्रियंका भारती कह रही हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कि 6 आतंकी जो ज़बरदस्ती रायपुर के मॉल में घुसकर क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ कर आए, उन्हें ज़मानत मिल गई। उसके बाद उनका हीरो जैसे स्वागत हुआ, ढोल माला पटाखे जश्न का माहौल बनाकर ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे लगे। सवाल ये है कि कब तक चुप रहेंगे पीएम। सवाल कैबिनेट मंत्रियों से है जो खुद ईसाई संस्थानों में पढ़ाई की है, छात्र रहे हैं। जेपी नड्डा, गोयल, सीतारमण, वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप लोग कुछ कहेंगे? हर साल देश भर में 54,000 ईसाई संस्थानों में 6 करोड़ स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। इन संस्थानों में 4 में से कम 3 स्टूडेंट्स गैर ईसाई होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, इनके द्वारा चलाए जाने वाले हेल्थ केयर संस्थान भारत की लगभग 2% आबादी की सेवा देते हैं। ये सब सच्चाई है कि आप पढ़ाइए अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में और फिर राजनीति के लिए इन लोगों को सड़क पर खुला छोड़ दीजिए। आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करिए, आप इनकी तस्वीरें अपने बच्चों को दिखाइए और उनको बताइए कि आपको इनकी तरह नहीं बनना है। ऐसे लोग सड़क पर मिलें तो उनका विरोध करना है, उनको बताना है कि आप गलत हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो देश की गरिमा के खिलाफ, देश की आत्मा के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ है और देश के खिलाफ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।